चल रहे हैं ना, आप में से बैठे हुए इमरान साहब, नोट्स चल रहे हैं, दिमाग लगाओ, मैंने कौन सा लेक्चर रिकॉर्ड करवाना है, एंड पे देखा करो, वर्कशीट हो तो कैंसिल मार दिया करो। केपीसी पढ़ा रहा हूं और केपीसी में टॉपिक का नाम क्या रखा मैंने अभी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। कि केपीसी में जो एक पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। और इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बारे में मैंने आपको क्या डिफाइन किया जी, ये क्या चीज है, ये एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, सोल्यूट को एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय शेकिंग विद अनदर इमिसिबल सॉल्वेंट। मतलब सोल्यूट पहले किसी एक आधे सॉल्वेंट में सारा डिसॉल्व हुआ होता है, फिर आप उस सॉल्वेंट को किसी और इमिसिबल सॉल्वेंट के साथ जब शेक करते हैं तो दोनों सॉल्वेंट्स तो आपस में मिक्स नहीं होते, लेकिन क्या होता है, पहले सॉल्वेंट में से सोल्यूट निकलकर कुछ ना कुछ सोल्यूट निकलकर दूसरे वाले सोल्यूट में चला जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट, ये सारे अल्फाज होंगे। कौन कौन से अल्फाज, एक्सट्रैक्शन का लफ्ज भी हो सकता है, पार्टीशन हो जाता है इसका लफ्ज भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसका लफ्ज भी हो सकता है। और मैंने भी आपको एक न्यूमेरिकल लिखवाने की कोशिश की है कि क्या होता है, 100 cm³ of 0.1 मोल per dm³ solution of ammonia in water। तो इनिशियली वो कौन सा सोल्यूशन है, एक्वियस सोल्यूशन है, इज शेकन विद क्या 50 cm³ of an organic solvent CCl4 and left in a separating funnel for equilibrium to establish। तो मैं आपको उसकी एक ड्राइंग बना के दिखाने लगा हूं कि क्या हुआ। कि जनाब साहब आपके पास इनिशियली था क्या, इनिशियली क्या था आपके पास, 100 cm³ of 0.1 मोल पर dm³ क्या, solution of ammonia in water। ओके, अब दैट solution of ammonia in water, उसका एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन है, उसका एक पर्टिकुलर, वैसे आप उसमें से टोटल मोल्स निकाल सकते। अगर मैं कहूं कि पानी में टोटल वॉल्यूम था 100 cm³, उसमें कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया की थी 0.1 मोल पर dm³, आई होप वहां से आप मोल्स भी निकाल लेंगे, NE=mv करके। ओके, उसको क्या किया, शेक किया विद CCl4। आई होप उस दिन आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि CCl4 लाइटर नहीं, CCl4 हैवियर है, वो नीचे बैठ जाएगा और वाटर वाली लेयर ऊपर आ जाएगी, और थोड़ा सा अमोनिया जो वाटर में था उसमें से कुछ अमोनिया CCl4 में भी चला जाएगा। तो अल्टीमेट पिक्चर अभी मेरे पास क्या आएगी, अल्टीमेट पिक्चर मेरे पास अभी यह आएगी जनाब साहब कि एक बात सुनिए, मैं नहीं चाहता कि वाटर की लेयर ऊपर आए, मैंने अभी आगे जो सवाल कंपोज करना है मैं चाहता हूं वाटर की लेयर नीचे आए, और जो अनदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, चेक करें मैंने सवाल में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिखा है, CCl4 को गोली मार दें, CCl4 काट दें, उसमें से कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, उसका मैं आपको नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं जस्ट ये चेक करना चाहता, मैं चाहता हूं कि वो किधर बैठ जाए, ऊपर बैठ जाए। सर चेक करें, वाटर और CCl4 को मिक्स करें तो वाटर नीचे आएगा कि CCl4 नीचे आएगा। आपने उस दिन मुझे डेंसिटी की वैल्यूज बताई हैं, मुझे कोई ऐसा सॉल्वेंट बता दें कि जिसके साथ वाटर को मिक्स करूं तो वाटर नीचे बैठ जाए और CCl4 ऊपर आ जाए, मतलब CCl4 नहीं, वो सॉल्वेंट नंबर 2 ऊपर आ जाए। मैं बस उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कह रहा हूं, क्या कहने लगा हूं, क्योंकि मैंने आगे जो सवाल कंपोज करना है उसमें मुझे नीचे वाली लेयर किसकी चाहिए, नीचे वाली लेयर वाटर की चाहिए। क्यों चाहिए देख लेते हैं। मैं चाहता हूं कि जी ये मेरी नीचे एक लेयर बन गई है, ये कौन सी लेयर है जी, यहां पर क्या मौजूद है, यहां पर अमोनिया मौजूद है, किसमें, एक्वियस लेयर है अमोनिया की। फिर आपने, और ये था कितना, इसका वॉल्यूम कितना था 100 cm³, इसकी मोलैरिटी कितनी थी 0.1 क्या मोल पर dm³। अच्छा, इसके साथ आपने क्या किया, 50 cm³ अनदर सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ आपने इसको शेक किया था, वॉल्यूम उसका कितना था 50 cm³, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है हमें ये नहीं पता, हुआ क्या, कुछ अमोनिया इसमें आ गया होगा। अब इस अमोनिया को क्या कहूं, O.S, क्या कहूं, इस अमोनिया को क्या बोला मैंने, AQ, एक्वियस। उस अमोनिया को क्या बोलूं, अमोनिया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाला। और इनके दरमियान में इफ द सिस्टम इज लेफ्ट, क्या लिखा था एंड पे आपने, एंड इसको पहले आपने सेपरेटिंग फनल में डाला फॉर इक्विलिब्रियम टू एस्टैब्लिश, एंड इफ यू वांट इक्विलिब्रियम टू एस्टैब्लिश, तो आई होप यू नो कि किस किस्म का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। सर जी नीचे से अमोनिया कुछ ऊपर
और ऊपर से अमोनिया कुछ नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। एंड मैं अल्टीमेटली क्या करवाना चाहता हूं, मेरा सवाल ऐसे कंपोज होगा कि मैं KPC जो है वो कैलकुलेट करवाना चाहता हूं, और उसमें क्या कहानी होगी क्या नहीं होगी देख लेते हैं। इनिशियली अमोनिया किस में थी? वाटर में थी ना, तो एक्वियस लेयर थी इनिशियली। बाद में उसमें कौन सा वाला अमोनिया डेवलप किया गया? अमोनिया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाला डेवलप किया गया। ये वाला उसमें एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है। अब अगर मुझे इसका क्या निकालना है, सवाल अल्टीमेटली यही होगा कि क्या निकालें भाई, लेकिन KPC निकालने के लिए कुछ और भी डेटा चाहिए मुझे। कौन सा डेटा चाहिए? मुझे तो अभी सिर्फ ये डेटा पता चला है कि ये जो अमोनिया है इसके टोटल मतलब टोटल वॉल्यूम कितना था और इनिशियली टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी। यहां से मैं मोल्स निकालूंगा, m इंटू वी। m कितना है? 0.1। v कितना है? 100/1000। क्या जवाब आएगा? 0.01। मुझे प्लीज बताइए ये मोल्स किसके हैं? दीज आर द मोल्स ऑफ अमोनिया। मोल्स ऑफ कौन से वाले? ये इनिशियल टोटल मोल्स है। कौन से वाले हैं बेटा? याद रखिएगा, दीज आर द, या तो ये इनिशियल मोल्स कह दीजिए या इसको इनिशियल मोल कह दीजिए या इसको टोटल मोल्स कह दीजिए। अमोनिया के इनिशियल या टोटल मोल्स मैंने निकाल दिए हैं। कितने? m इंटू वी करके। ओके डन। अब जब आपने उसको शेक कर दिया है तो शेक करने के बाद इधर से अमोनिया कुछ उधर चली गई, तो यहां पे अमोनिया कितनी रह जाएगी? वैसे एक सवाल है, पानी का टोटल वॉल्यूम कितना होगा? वो तो 100 ही होगा ना। लेकिन क्या पानी में अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर शेकिंग या बिफोर शेकिंग? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जी? बिफोर शेकिंग विद इनिशियल मतलब क्या है? बिफोर शेकिंग विद अनदर सॉल्वेंट। बिफोर शेकिंग विद अनदर सॉल्वेंट का ये वाला सीन चल रहा है, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं कहूं मैंने शेक कर दिया है तो आफ्टर शेकिंग विद अनदर सॉल्वेंट क्या टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर 100 रहेगा? हाँ वो 100। क्या मोलैरिटी ऑफ अमोनिया एक्वियस 0.1 रहेगी? नो। क्या मोल्स अमोनिया के क्या बोलते हैं उतना ही रहेंगे? नहीं साथी, वो इसमें से निकलकर थोड़े। तो मुझे अब ये चेक करना है कि एक्वियस लेयर में कितने मोल्स रह गए हैं और ऑर्गेनिक लेयर में कितने मोल्स चले गए हैं। उसके लिए क्या सिचुएशन डेवलप होती है, जरा प्लीज इसका आगे सवाल डेवलप करेंगे। सुनिएगा जरा गौर से। 20 cm³ ऑफ द एक्वियस लेयर ऑफ अमोनिया। प्लीज अगला सवाल का अगला पार्ट लिखें, मतलब सवाल की एक्सटेंशन लिखें। सवाल वाला कहता है 20 cm³ ऑफ एक्वियस अमोनिया requires 9.40 cm³ of requires क्या? 9.40 cm³ of acid HCl requires 9.40 cm³ of HCl aqueous। ये लिख दीजिए, requires 9.40 moles of, नहीं यार क्या लिखा है, 9.40 क्या? cm³ of 0.200 मोल पर dm³ HCl। क्योंकि हमें वो वॉल्यूम भी बताना पड़ता है, और जब भी हम किसी सोल्यूशन को टाइट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं तो दो चीजें बताते होते हैं। क्या बताते होते हैं? वॉल्यूम भी बताते हैं और कॉन्सेंट्रेशन भी बताते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो अब बाद में जो एक्वियस वाली लेयर है उसका 20 cm³ ऑफ क्या लिखा है? 20 cm³ ऑफ एक्वियस अमोनिया रिक्वायर्स 9.40 cm³ of 0.200 मोल पर dm³ HCl। दोबारा सुन लीजिए, 20 cm³ of aqueous layer of ammonia, 20 cm³ of aqueous layer of ammonia requires 9.40 cm³ of
0.200 मोल पर डीएम क्यूब HCl फॉर व्हाट? फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन या फॉर टाइट्रेशन? फॉर टाइट्रेशन या फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन? फॉर टाइट्रेशन या फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ये जो आपकी शेक करने के बाद, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के बाद आपके पास जो फनल थी, सेपरेटिंग फनल, उसके अंदर जो दो लेयर्स बन गई हैं, कौन कौन सी लेयर्स बन गई हैं? इस वाली लेयर का नाम क्या है जी? इस वाली लेयर को क्या बोलूं मैं? एक्वियस लेयर। और ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको क्या बोला जाए? ऑर्गेनिक लेयर। इनिशियली जो एक्वियस, वो तो लेयर थी नहीं, इनिशियली तो एक्वियस सोल्यूशन था। उस इनिशियल एक्वियस सोल्यूशन में ये मोलैरिटी थी, ये वॉल्यूम था, ये मोल्स थे। डन हो गया। शेक करने के बाद मुझे नहीं पता अब यहां कितने मोल्स रह गए हैं, यहां क्या मोलैरिटी है, यही तो मैंने निकालनी है कि टोटल मोल्स थे मेरे इतने। शेक करने के बाद यहां कितने मोल्स रह गए हैं, और फिर यहां कितने मोल्स चले गए हैं, और फिर यहां क्या कॉन्सेंट्रेशन है, और फिर यहां क्या कॉन्सेंट्रेशन है, वही तो मैंने चेक करना है। उसी को चेक करके मैं निकालूंगा क्या? उसी को चेक करके तो मेरा क्या निकलेगा? केपीसी निकलेगा। केपीसी कैसे निकलेगा? अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस सवाल में ऊपर रखूंगा, और फिर अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वियस मीडियम यहां नीचे रखूंगा और सॉल्व कर लूंगा। तो सवाल क्या डेवलप हुआ? अब जरा सवाल शुरू से पढ़वाइए प्लीज। बताएं सवाल शुरू से क्या लिखा हुआ था? 100 cm क्यूब थे, ऑफ क्या? 0.1 मोल पर डीएम क्यूब सोल्यूशन था, ऑफ क्या? अमोनिया इन वाटर। इनिशियली इट वाज क्या? इट वाज शेकन विद 50 cm क्यूब ऑफ एनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो कि ऑफ कोर्स क्या होगा? या CCl4 आपने लिखा था, अभी फिर लिख दे इमिसिबल विद वाटर। वो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन है? इमिसिबल विद वाटर है। ओके। शेक करने के बाद क्या किया? एंड लेफ्ट इन अ सेपरेटिंग फनल फॉर क्या? फॉर इक्विलिब्रियम टू एस्टैब्लिश। उसने वो ड्राइंग में दिखा दी इक्विलिब्रियम वाली कि यार ये अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा, यहां से ऊपर वहां से नीचे जाएंगे। ओके, मैंने इक्विलिब्रियम की इक्वेशन भी लिख दी, केपीसी का एक्सप्रेशन भी लिख दिया। अब ये सारी कहानी के बाद सवाल वाला क्या कहता है? कहता है भाईजान ये जो अमोनिया की एक्वियस लेयर है ना, इसका क्या? इसका क्या? इसका कितना रिक्वायर्ड है? 20 cm क्यूब ऑफ दिस लेयर रिक्वायर्स क्या? 9.40 cm क्यूब ऑफ 0.200 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ HCl फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ये कौन सा सवाल आ गया? ये टाइट्रेशन आ गई है। किसकी टाइट्रेशन हो रही है? HCl प्लस अमोनिया, इट विल गिव यू क्या? अमोनियम क्लोराइड। इसको मसला इस बात से, एक्वियस अमोनिया को HCl के साथ आप रिएक्शन करा के कोई अमोनियम क्लोराइड बना रहे होंगे, क्या आपने यहां से टूटी खोल दी होगी और इसमें से जो भी आपने इसका 20 cm क्यूब निकाला होगा, इसके 20 cm क्यूब को HCl का कितना चाहिए होगा? 9.40 cm क्यूब चाहिए होगा। वहां से कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई होगी। मुझे इससे क्या निकलेगा? अभी सॉल्व करता हूं, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। देखते हैं क्या निकलता क्या नहीं निकलता। क्या आपने एक्वियस लेयर ऑफ अमोनिया का कितना इस्तेमाल किया? 20 cm क्यूब इस्तेमाल किया था। वैसे कितना है, कितना वैसे टोटल, लेकिन मैंने 100 cm क्यूब अभी इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ कितना इस्तेमाल किया? उसको HCl कितना चाहिए था? 9.40 cm क्यूब HCl और उसकी मोलैरिटी 0.200 मोल पर डीएम क्यूब की मोलैरिटी ने उसको क्या कर दिया? कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर लिया। अब मैं क्या करूं? सीधा सीधा सवाल यहां खत्म होता है, कहता है कैलकुलेट केपीसी। उसने सवाल यहां खत्म कर दिया, आप कहता क्या निकालें? आप अपना सवाल यहां खत्म करेंगे, उधर आके लिखें कैलकुलेट केपीसी। जहां भी आपने अपना सवाल खत्म किया है वहां जस्ट लिख दीजिए कैलकुलेट केपीसी। दिस इज द डेटा जो सवाल वाले ने मुझे दिया हुआ है, मैं निकालता हूं जी केपीसी। सुना जरा, केपीसी कैसे निकालूं? इसमें से क्या निकालूं? इसमें से शायद मैं या तो मोल्स ऑफ अमोनिया, बल्कि मुझे लगता है वही होता है ना, mv/n ऑफ एसिड इज इक्वल टू mv/n ऑफ क्या? ऑफ एल्किली। मैं वो लगा दूं, मुझे यहां से अमोनिया की क्या निकल आएगी? कॉन्सेंट्रेशन निकल आएगी। क्या निकल आएगी भाई? मेरी बात समझ आ रही है? नहीं, एक फॉर्मूला होता था ओ लेवल में या AS लेवल में भी कभी मैंने पढ़ाया था।
mv/n ऑफ एसिड इज इक्वल टू mv/n ऑफ, किसने वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? और पांडे हो, मेरे से नहीं पढ़ा एएस में, बराम साहब mv/n याद नहीं है? नहीं याद, खड़े में गया जी, नहीं याद। एक और काम, चलो मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं mv/n नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि अभी मैं इस वक्त है, ऊंचा बोले, हाँ वही m1v1 ओवर, आप क्या बोले c1v1 इज इक्वल टू, ये तो बेटा डाइल्यूशन का फार्मूला है, मैं डाइल्यूशन का फार्मूला नहीं पढ़ा रहा, मैं न्यूट्रलाइजेशन का फार्मूला पूछ रहा हूं। m1v1 ओवर n1 इज इक्वल टू m2v2 ओवर n2। आप सिंपल क्या दो सर नहीं पढ़ा तो मेरी तरफ से खड़े में जाए भाई, मैं उस तरह से समझाता ही नहीं हूं। अब मैं नया तरीका अडॉप्ट करूंगा। नया तरीका क्या अडॉप्ट करते हैं भाईजान, इसके मोल्स निकाल लेंगे, n इज इक्वल टू mv। अच्छा m क्या है, v क्या है, ओवर क्या करूं, मोल्स कितने हैं 1 पॉइंट इंटू 10 पावर माइनस, ये तो पढ़ा ही होगा ना कि किसी के मोल्स कैसे निकालते हैं। किसी सवाल में HCl का m गिवन है, v गिवन है, तो मैं मल्टीप्लाई करके मोल्स निकाल लूंगा, निकाल लिए। अच्छा अब क्या करूं, इसके मोल्स है 1.88 इंटू 10 पावर माइनस 3, तो अकॉर्डिंग टू 1:1 इसके कितने होंगे, वही होंगे 1.88 इंटू 10 पावर माइनस 3। गुजारा चलेगा, ये तो पढ़ा हुआ है ना सामने। ओके अकॉर्डिंग टू 1:1 इसके मोल्स भी कितने होंगे, मोल्स ऑफ अमोनिया इन 20 cm³ इज इक्वल टू क्या 1.88 इंटू क्या 10 पावर माइनस 3। ये लो जी बच्चों, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, मैंने छोड़ दिया वो जो आपको नहीं पता था, ठीक है जी। लेकिन इतना तो आपको पता है कि अगर HCl का उसने मोलैरिटी और वॉल्यूम दे दिया है, HCl का m और v दे दिया है, तो मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करूं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके मोल्स निकाल लेता हूं। तो जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने मोल्स निकाल लिए तो 1.88 इंटू 10 पावर माइनस 3 आ गए। तो रिएक्शन के 1:1 नहीं, HCl के पीछे क्या है, अमोनिया के पीछे क्या है, NH4Cl के पीछे क्या है, तो 1:1 के मुताबिक जितने इसके होंगे उतने ही, तो उसके मोल्स आ गए। लेकिन मैंने अभी निकाला क्या है, मैंने निकाले अमोनिया के मोल्स, कितने में, ये तो 20 cm³ में है। टोटल अमोनिया एक्वियस लेयर में है कितनी, वो तो 100 है। अब यहां से आगे टाइट्रेशन खत्म। अब मैं वापस सवाल पे पलट रहा हूं कि इस एक्वियस लेयर में से अगर आप क्या कर देते 20 cm³ निकालते, उसकी टाइट्रेशन कराते, तो उस 20 cm³ में अमोनिया कितनी थी, इस लेयर में से जब मैंने 20 cm³ निकाल लिया, उसकी जब टाइट्रेशन कराई तो उसके अंदर कितना अमोनिया था 1.88 इंटू 10 पावर। मेरा सवाल यह है मोल्स ऑफ अमोनिया इन 100 cm³ कितने होंगे, ये बता दीजिए। मोल्स ऑफ अमोनिया इन 100 cm³ कितने होंगे, वो कहते हैं सर जी इसको यूनिटरी लगा दीजिए। लगाइए जनाब, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लीज बताइए कितने मोल्स निकलेंगे, 9.4 इंटू 10 पावर माइनस 3 मोल्स। चलो जी मान लिया, ओके 9.4 है कि 4 के बाद कोई और सिग्निफिकेंट फिगर पे भी है, 4 है, 1 पहले तो 3 थे, 1.88 उसको मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर डिवाइड बाय 20 करें तो 9.4 नहीं होता, 9.40 होता है। इतना तो मैथ्स अब आनी चाहिए आप लोगों को कि अगर सवाल का डेटा, ऐसे सवाल का डेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर पर है, 3 पर है पुत्र, सारी वैल्यूज है 0.200 9.40, कोशिश करें। वैसे उधर सवाल में से 0.1 भी था, एक 1 सिग्निफिकेंट पे भी है, लेकिन बहरहाल ठीक है, नो मिस्टेक नो मिस्टेक, आगे चलें। इस वक्त सिग्निफिकेंट फिगर सारे मिक्स हुए हुए हैं, ठीक है। बहरहाल क्या निकला अभी 100 cm³ अमोनिया में, सॉरी 100 cm³ पानी में कितना अमोनिया, ये बिफोर शेकिंग है कि आफ्टर शेकिंग है, ये आफ्टर शेकिंग है। यू नो बिफोर शेकिंग विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मोल्स ऑफ अमोनिया कितने थे 0.01 थे। तो अब क्या हुआ, आफ्टर शेकिंग with an organic solvent, please tell me moles of ammonia
in this layer, in aqueous layer, in 100 cm cube of water, in 100 cm cube of water, वो कितने हैं जी बताओ भाई? 9.4 into 10 power -3 मोल्स। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करो। इसका मतलब ये है कितने मोल्स ऑफ अमोनिया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चले गए सर? वो इस टोटल में से इस टोटल को माइनस कर दें। सवाल का सीक्वेंस समझ आ रहा है कि सवाल वाले ने इनिशियली क्या बताया? अमोनिया के पानी में टोटल मोल्स बता दिए, वो मैंने ये कैलकुलेट कर लिए थे। फिर सवाल वाले ने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ क्या कराया? शेक करवाया। उससे क्या हुआ? थोड़ी सी अमोनिया एक्वियस लेयर से एक्सट्रैक्ट होकर ऑर्गेनिक लेयर में चली गई। फिर जब ऑर्गेनिक लेयर में चली गई तो अब सवाल वाले ने एक्वियस लेयर की टाइट्रेशन करवा दी। किसके साथ? HCl के साथ, ताकि ये पता चल जाए कि एक्वियस लेयर में कितना अमोनिया बच गया है। वो कैसे निकाला मैंने? उसने सवाल में एक डेटा दिया कि HCl के इतने मोल्स थे, इतना वॉल्यूम था, NH3 का इतना वॉल्यूम था। मैंने कहा अच्छा क्या करूं, इधर से मोल्स निकाले। किसके? HCl के। फिर मैंने कहा अगर HCl कितने हैं तो 1:1 के मुताबिक अमोनिया के भी उतने ही होंगे। फिर जब मैंने अमोनिया के मोल्स निकाले तो किस में निकले? वो तो 20 cm क्यूब में निकले। असल में एक्वियस लेयर कितनी थी? 100 cm क्यूब। तो मैंने कहा 100 cm क्यूब में इतने होंगे। अब ये जवाब और वो जवाब मैच नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ अमोनिया निकल चुका है। किधर जा चुका है? सब जा चुका है वो ऊपर वाली ऑर्गेनिक लेयर में। तो आप मुझे बताएं, मोल्स ऑफ अमोनिया इन 50 cm क्यूब ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कितने होंगे? दिस माइनस दिस कितना आता है? 0.01 माइनस, इसको वैसे इसको डेसिमल्स में बनाएं, 0.0094। क्या डिफरेंस आता है जी? 0.00 श्योर 0.0006 इतने मोल्स आ गए जी। ओके भाई, यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो उसको हाथ खड़ा कर देना चाहिए, हो जाएगा। अब क्या करूं? अब मुझे ये सवाल है जी, मुझे क्या चाहिए था? मुझे तो केपीसी चाहिए था। केपीसी निकालने के लिए ये क्या है? आपका रिवर्सिबल रिएक्शन विच रीचेस इक्विलिब्रियम, एंड इफ इट रीचेस इक्विलिब्रियम दिस इज क्या? ये है उसका केपीसी का एक्सप्रेशन। मुझे लगता है सवाल ऐसा है कि पहले एक्वियस अमोनिया होती, उसमें से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आ गया। मुझे सवाल बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर मैं वैसे पहले लिखता अमोनिया ऑर्गेनिक पहले और अमोनिया एक्वियस बाद में तो भी ठीक था भाई। उससे क्या होता? उससे अमोनिया एक्वियस ऊपर आ जाता और अमोनिया ऑर्गेनिक नीचे आ जाता। फिर क्या होता? एक तरह से सॉल्व करूंगा तो केपीसी 1 से छोटा आएगा, दूसरी तरह से सॉल्व करूंगा तो केपीसी 1 से। सवाल तो दोनों एक्सेप्टेबल है, जवाब में दोनों एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो हमें ये कभी नहीं कहता कि पहला सॉल्वेंट इसको लें दूसरा सॉल्वेंट उसको लें। हाँ, हम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई जिसमें पहले से डिसॉल्व हुआ था उसको क्या कह दो? उसको पहला सॉल्वेंट कह दो। जिसको बाद में शेक किया उसको क्या कह दो? उसको दूसरा सॉल्वेंट कह दो। तो पहले वाले सॉल्वेंट को रिएक्टेंट कह दो, दूसरे वाले सॉल्वेंट को प्रोडक्ट कह दो। तो मैं तो उस हिसाब से लिख रहा हूं, तो मुझे लगता है मेरा केपीसी 1 से छोटा आएगा। ठीक है। अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कितनी है? 0.0006 मोल्स डिवाइड बाय मोल्स ओवर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या जी? 50/1000। ये आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या? अमोनिया इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अच्छा, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन इन द एक्वियस सॉल्यूशन मोल्स कितने हैं? 0.0094 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है पानी का? 100/1000। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? यू सी मोल्स ओवर वॉल्यूम। मोल्स कौन से? मोल्स ऑफ अमोनिया इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ओवर वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इट विल गिव यू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। फिर ये क्या है? मोल्स ऑफ अमोनिया इन द एक्वियस सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन द एक्वियस सॉल्यूशन। आई थिंक दिस विल गिव यू द आंसर। Please tell me what is the final answer? 0.7 के बाद 76 है, तो क्या करूं? 1 to 8 1 मतलब दो गलतियां तो ना करो, 1 to 8 बोल दो
1 to 7 नहीं बोल सकते आप। 1 to 7 पे रोकोगे तो 7 के बाद 6 लिखा था, उसको क्या कर दो 1 to 8 कर दो। और अगर आप कहते हो नहीं सर मैं थर्ड पे नहीं जाना चाहता, फिर आप 0.13 कर दो, उधर भी नहीं जाना चाहते तो 0.1 कर दो। दिस इज अप टू यू कि आपने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिखना है। वैसे एक बात यहां से साबित हो रही है कि आपका केपीसी 1 से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि अमोनिया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इतना डिसॉल्व नहीं होता। अमोनिया किस में ज्यादा डिसॉल्व होता है? वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होता है। तो एक काम करूंगा, मैं इसको भी एज अ नोट लिखवाने की कोशिश करूंगा। लिखिए जी, द वैल्यू ऑफ केपीसी, सिंस द वैल्यू ऑफ केपीसी। आई होप यहां तक सवाल खत्म हो गया, किसी के पास मसला नहीं है, सबको समझ आ गया बच्चों? अब एक एंड पे एक नोट लिखते हैं, सिंस द वैल्यू ऑफ केपीसी इज लेस देन 1, since the value of KPC is less than 1, which suggests, so it suggests that ammonia is less soluble in the organic solvent. Ammonia is less soluble in the organic solvent and more soluble in water, more soluble in water. अब ये जो मैंने जुमला आपको लिखवाया है, इस जुमले के लिए स्पेसिफिकेशंस क्या कहती हैं? स्पेसिफिकेशंस थोड़ा उल्टा सीक्वेंस बयान करती हैं। वो कहती हैं अंडरस्टैंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ पार्टीशन कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द पोलैरिटीज ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट्स यूज्ड। तो कहता है आपने जो जवाब, ये जो कंपैरिजन अगर डेवलप करना भी है तो वह इन टर्म्स ऑफ क्या करें? पोलैरिटीज ऑफ द सॉल्यूट एंड द, इन टर्म्स ऑफ द पोलैरिटीज ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट्स डिस्कस करना है। अगर सॉल्यूट पोलर हो तो क्या होता है? पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्व, या पोलर डिसॉल्व्स मोर इन व्हाट? मतलब ओ लेवल होता था पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर। अब मैं क्या कहूंगा? पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स मोर इन क्या? पोलर सॉल्वेंट्स, whereas less in क्या? तो एक काम करिए, एक छोटा सा नोट और लिखिए, the numerical value of KPC, अगला नोट लिखें, the numerical value of KPC depends actually upon क्या? The polarities of the solute depends actually upon the polarities of the solute and the solvents involved. Of the solute and the solvents involved. Depends actually upon the क्या? Polarities of the solute and the solvents involved. And the solvents involved. I dot E क्या? एक सिंपल सा रूल हम याद रखेंगे, वही वाला कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स मोर इन क्या? पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स मोर इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड लेस इन क्या? एंड लेस इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, एंड लेस इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। वेयरएज अगला जुमला क्या डेवलप करूं? अब जुमला डेवलप करूंगा नॉन पोलर सॉल्यूट के लिए। वेयरएज नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स मोर इन व्हाट? डिसॉल्व्स मोर इन क्या बच्चों? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। डिसॉल्व्स मोर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एंड व्हाट जनाब? लेस इन पोलर सॉल्वेंट्स। लेस इन पोलर सॉल्वेंट्स। इस बुनियाद को दिमाग में रखेंगे तो खुद ब खुद ही डेवलप हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी और कौन सी वैल्यू छोटी होगी। वो आपका आगे मैं एक और वर्कशीट भी इसकी शायद डिजाइन कर दूं जिसमें आप सॉल्यूट की नेचर्स देख रहे होंगे और सॉल्वेंट्स की नेचर्स देख रहे होंगे, और उन नेचर्स को देखकर आपस में कोई ना कोई, इसमें थे वो सवाल फातिमा जो आपके पास पुरानी वर्कशीट थी उसमें इस तरह का सवाल था, लेकिन मैंने वो
नेचर्स वाले कटवा दिए कि पोलैरिटी किस में ज़्यादा है और किस में कम है। बहरहाल इस वर्कशीट को क्या करेंगे जनाब साहब, कल इसकी दोबारा आपकी प्रॉब्लम्स होंगी